हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप बहुत अच्छे हैं। आज है फिलहाल सैटरडे और तारीख हमारी 7 अक्टूबर है। आप लोग के लिए मैं बहुत छोटी सी अपडेट लेके आई हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से थोड़ा वक्त निकाल कर ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा। आप सभी बच्चों का सिर्फ एक कमेंट है रिजल्ट को लेकर आप लोग का एक कमेंट है जो कि काफ़ी लेट हो रहा है। उससे संबंधित बातें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शाली, सभी का स्वागत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और यह वीडियो पूरा देखने के बाद फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप लोग जो रिज़ल्ट को लेकर एक अपडेट जताते हैं, इतना ढेर सारा रिज़ल्ट रिज़ल्ट रिज़ल्ट, ये बहुत अच्छा पॉइंट भी है। रीज़न उसका बहुत पर्पसफुल है। जैसे आप सभी बच्चे यहाँ पर फर्स्ट का वेट कर रहे हैं अपने रिज़ल्ट का, और थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट सारे वेट कर रहे हैं। आप सभी को एक बात बहुत ही क्लियर एश्योर होनी चाहिए कि जो भी रिज़ल्ट है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो काफ़ी लेट फ़िलहाल के लिए अब हो रहा है और रिज़ल्ट अब तक आ जाना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर का ये जो मंथ है इसमें एक तो पीएनपी बीटीसी की काउंसलिंग कराने में बिजी हुई है डीलेट की। तो ये काउंसलिंग का जो फेज़ है वो लास्ट 6 नवंबर के आसपास तक का सीन है कि तब तक होगा। हम तब तक अगर वेट करते हैं कि तब तक 6 नवंबर हो जाए फिर रिज़ल्ट आए तो ये बहुत लेट हो जाएगा, इतना उचित नहीं है। रिज़ल्ट को तो अब हर हाल में कुछ भी हो जाए वो रिज़ल्ट अब इस अक्टूबर में आना ही आना चाहिए, क्योंकि अगर अक्टूबर का ये जो मंथ है इसमें रिज़ल्ट नहीं आएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ने की उम्मीद है। तो वो प्रॉब्लम क्या है कि जो आपको ये रिज़ल्ट है इसकी जो अपडेट है वो 15 अक्टूबर तक एक उम्मीद है कि हाँ हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि काउंसलिंग के बीच में गैप्स रहते हैं तो मे भी हो जाए। नहीं तो इतनी एक होप रख सकते हैं कि हम लोग, देखिए कंफर्म तो नहीं है कि एकदम पीएनपी से डायरेक्ट कॉल हो जाएगी। हाँ, प्रयास किया जाता है, ग्रुप मेंबर से बात की जाती है लोगों के साथ कि धरना जो दिया जा रहा है, इतने सारे प्रदर्शन हो रहे हैं नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती रहती हैं। उनमें जो डेट के रिज़ल्ट की बात है, रिज़ल्ट का भी एक अपना टीम मेंबर है कि रिज़ल्ट निकलवाने का प्रयास करता है और हर बार एग्ज़ाम होने का, रिज़ल्ट निकलवाने का ऐसा प्रयास किया जाता है कई बच्चों के द्वारा। तो जो रिज़ल्ट की एक अपडेट है कि रिज़ल्ट का क्या है वो इस अक्टूबर में ही हर हाल में आएगा किसी भी कीमत पर। अब ये हो सकता है कि वो आपके दशहरे फेस्टिवल से पहले आए, आपके या तो फेस्टिवल से पहले, अगर दशहरा आई थिंक 24 वगैरह अक्टूबर को है, क्योंकि सर त्यौहार भी बहुत है। एक तो त्यौहार के कारण छुट्टियां हो जाएगी, सरकारी काम आप जानते हो बहुत लेट लतीफ़ होता है। पीएनपी में डीलेट में सबसे बड़ी बुराई ये है कि ये ना तो टाइम पर एग्ज़ाम करवाते हैं, ना ही टाइम पर रिजल्ट देते हैं, बल्कि बीएड का काम एकदम धड़ल्ले से होता है। लेकिन इनका ये काम हमेशा बहुत बेकार रहता है। तो ये या तो 24 अक्टूबर से पहले आएगा रिज़ल्ट और या तो 24 अक्टूबर के बाद आएगा, क्योंकि छुट्टियां भी कुछ बीच बीच में होंगी। साथ ही साथ जो डीलेट की साइट है वो इतनी स्लो चलती है कि कभी कभी रिज़ल्ट अपलोड हो जाता है तो खुलता ही नहीं। कुछ ही बच्चे देख पाते हैं, कुछ नहीं देख पाते, कुछ कुछ दिन बाद भी देख पाते हैं, ऐसा भी होता है। आप सभी जानते हैं इस बात को। तो आपके रिज़ल्ट की यही एक पर्पज़ है कि आपकी 24 से पहले या तो आएगी या तो 24 के बाद ही आएगी। अक्टूबर लेकिन ये है कि लास्ट हमारा है कि हमें अक्टूबर में हर कीमत पर लेना है। रिज़ल्ट की जो बात है, अब अगर ये सोचिए कि जो होना होगा हो जाएगा तो थोड़ा सा भी गौर फरमाने की बात आ रही। क्यों? अगर 1% भी कहते हैं कि अगर यूपी टेट का पेपर दिसंबर या जनवरी के सीन में हो रहा है, अगर हो रहा है, तो जो 2021 बैच के बच्चे हैं उनके लिए रिज़ल्ट बहुत ज़रूरी है। अब सेकेंड वालों के लिए तो नहीं ज़रूरी है, क्योंकि ये 100% क्लियर है कि अगर सुपर टेट यूपी टेट का पेपर तो सभी दे सकते हैं जितने भी बच्चे हैं, लेकिन अगर जो बच्चे एस टेट देना चाहते हैं, ये अगर अगर होता है, ये अगर होता है, कंफर्म नहीं है, वैसे बहुत मुश्किल चांस दिख रही है। जो भी प्लानिंग हो गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट जाने। बट अगर ये सुपर टेट होता है तो 2021 बैच वालों को सम्मिलित करके ही होगा। तो 2021 वाले बच्चे तभी बैठ सकते हैं जब वो फोर्थ सेमेस्टर का पेपर दे दें। उनका रिजल्ट अगर निकल जाता है फोर्थ सेमेस्टर का तो बहुत अच्छी बात है। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर आपका रिजल्ट टाइम पर अब आ जाता है फोर्थ सेमेस्टर वालों का, और उनका पेपर दिसंबर में अगर हो जाता है तो फेब में तो 2 महीने बाद ही रिजल्ट निकालते हैं ये। तो ये मार्च में अगर रिजल्ट निकाल देते हैं जैसा होली के पास निकाले थे, तब आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो हो सकता है कि अगर ये अप्रैल वगैरह में सुपर टेट लेते हैं तब आपको बैठा देंगे तो 2021 बैच के जितने स्टूडेंट हैं वो बैठ जाएंगे। 2022 बैच के बच्चों को तो नहीं बैठने को मौका मिलेगा, ये तो क्लियर है। अगर सुपर टेट 2024 में हुआ
तो 2022 बैच के बच्चे तो बिल्कुल नहीं बैठ पाएंगे, सही है, क्योंकि वो यूपी टेट देंगे, उनका सेमेस्टर ही नहीं हुआ तो होगा कैसे। तो जितने भी बच्चे 2021 बैच के ये वीडियो देख रहे हैं, जितना हो सके उतना कोशिश करिए आप लोग भी अपने रिजल्ट को निकलवाने के लिए। हम लोग का भी प्रयास रहता है कि हाँ ये चीज़ें हों बात के थ्रू, कि नई बातें की जाएँ, जो भी लोग बात करते हैं ट्रैक करते हैं पीएनपी से, क्योंकि अब रिजल्ट निकलना बहुत ज़रूरी है। रिजल्ट डिले होगा तो 2021 बैच के बच्चों के लिए भी मुसीबत बन जाएगी। तो यूपी टेट पहले होगा, फिर सुपर टेट होगा। तो यूपी टेट का पेपर तो सभी बैच के बच्चे दे सकते हैं। 2022 बैच के बच्चे जो भी हैं उनका भी रिजल्ट आ जाएगा यूपी टेट होने से पहले, तो वो भी दे सकते हैं। और 2021 बैच के बच्चों ने भी अभी तक यूपी टेट नहीं दिया है तो वो भी दे सकते हैं। रही बात आप लोग जो बिहार शिक्षक की भर्ती को लेके हो, आप लोग भरना चाह रहे हो, अच्छी बात है, यूपी से हो भर सकते हो, अलाउ है। बट एक बात इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी भर्तियों का सीन है उसमें सीटेट मांगा है दोनों पेपर का, तो सीटेट मोस्टली लोग प्राइमरी वाला ही करते हैं, दोनों पेपर नहीं भरते हैं। तो पहले वो भी क्वालिफाई करना, और जो कि पेपर उसका जनवरी दिसंबर में ही होगा, अभी नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ, तो उसकी भी तैयारी आपको करनी है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। अब रिजल्ट के लिए थोड़ा सा प्रयास आप लोग भी जितना कर सकें कॉलेज वालों से कहिए, क्योंकि कॉलेज वाले डायरेक्ट से कहते हैं। और जो रिज़ल्ट की देर होती है वो इस पर एक प्रॉब्लम कॉलेज वालों की भी होती है, क्योंकि कुछ कॉलेज वाले अपने स्कूल से जो इंटरनल नंबर है, एक्सटर्नल नंबर, उसको भेजते नहीं हैं, उसको टाइम पे नहीं भेजते। तो बीएड में क्या होता है कि रिजल्ट अपलोड कर दिया जाता है, फिर बाद में जो नंबर जाता है जुड़ के भेज देते हैं। लेकिन डीएलएड वैसा नहीं है, जब तक सारे डायरेक्ट का पेपर आप ले आकर सारे डायरेक्ट वाले अपना नहीं भेज देंगे तब तक वो लोग रिजल्ट को आउट नहीं करते। तो ये कुछ कॉलेज वाले भी गलती करते हैं, वो टाइम पर प्रैक्टिकल नंबर्स वगैरह चढ़ा के पूरी लिस्ट करके नहीं देते हैं। इसकी वजह से भी जो है हमारा रिजल्ट जो है वो देखने को देर से मिलता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो आप में से जो भी बच्चा बिहार शिक्षक भर्ती में भरना चाहता है तो उसको सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई होने चाहिए, ये क्राइटेरिया है। तो इनकी तैयारी के लिए आपको अपने दिसंबर में ध्यान रखना होगा, जब भी नोटिफिकेशन आउट होगा उसकी तैयारी करनी है, प्लस आपको अपने नए पेपर की तैयारी करनी है। इतना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपका पेपर भी वही सीन रहेगा जैसा पिछली बार हुआ था सेकेंड सेमेस्टर में, सेम वही सीन का रहेगा। बस अब उम्मीद और एक होप रखिए, और आप लोग भी प्रयास करिए, अपने कॉलेज वालों को प्रेशर करिए, सारे लोग जाइए बात करिए कि आपका रिजल्ट अब आउट हो। 2021 बैच के बच्चों के लिए यह रिजल्ट निकलना टाइम पर बहुत आवश्यक है। सेकेंड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि उनका भी रिजल्ट अगर यूपी टेट जब भी हो रहा है, यूपी टेट की एक उम्मीद है कि हाँ 24 में कुछ सीन दिखने को मिलेगा, उम्मीद अच्छी रख सकते हैं, होप अच्छी रख सकते हैं। तो ये पेपर जब भी होता है तो आप लोग भी जो है पेपर दे पाएंगे यूपी टेट का, तो उसका जब भी होगा उसकी तैयारी की जाए कि अभी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। और जब पेपर होंगे तो आपका डीलेट सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर है वो, और फोर्थ का जो पेपर है वो, सारे के सारे दोनों पेपर दोनों सेमेस्टर के साथ में ही होंगे और एक साथ ही सारी चीज़ें होंगी। और रही बात रिजल्ट की आगे पीछे निकलेगा, तो ऐसा फ़िलहाल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एक दो दिन, क्योंकि ईयर का गैप है, तो हो सकता है कि किसी का पहले आ जाए किसी का बाद हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है वो सुनिए। जो बच्चे इस वक्त फोर्थ सेमेस्टर में, वो अपनी फोर्थ की तैयारी करें, वो अपनी फोर्थ सेमेस्टर की पूरी अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं बचेगा। जैसे रिजल्ट निकलेगा आपका पेपर तुरंत हो जाएगा। और एक बात ध्यान है कि अगर आप शिक्षक भर्ती बिहार वाली में बैठना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट पहले अपने बच्चों को भरेगी फिर आपको भरेगी, इतना ध्यान रखिएगा। बिहार की गवर्नमेंट इतना नहीं करने वाली, क्योंकि हम यूपी से बिलोंग करते हैं और बिहार और यूपी की कितनी दोस्ती है आप जानते हैं। तो थोड़ा ओके फ्रेंड्स, बात समझ में आए क्लियर। अब इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। आपकी क्लासेस टाइम पर चल रही हैं, हर चीज़ आपको बताई जा रही, इजी है, सबको अच्छे से करिए, सेल्फ स्टडी खूब करिए, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। कोई प्रॉब्लम इसको देखने के बाद भी है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको कोई अपडेट रहेगी तो पहले वहाँ बताई जाएगी फिर यहाँ पर होगी। तो जितना हो सकेगा उतना आपके रिजल्ट निकलवाने का प्रयास किया जा रहा है, आप लोग भी करिए, तो शायद वो ग्रुप का प्रेशर उनके ऊपर पड़े, वो जल्दी ही रिजल्ट को अपडेट करें। वैसे रिजल्ट निकलने के पूरा जो कार्यक्रम है वो चल रहा होगा, जो भी सीन होगा जल्दी है। अच्छी होप के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे, मिलते हैं फिर ऐसे बहुत सारी अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।